हरिओम। चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है और चैत्र नवरात्रि में 9 देवियों की हम साधना करते हैं। माँ के 9 स्वरूप का है और माँ के 9 स्वरूप के अलग अलग नाम हैं और अलग अलग साधनाएं हैं। प्रथम माँ शैलपुत्री। माँ शैलपुत्री को स्मरण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री को हम प्रणाम करते हैं। और माँ शैलपुत्री का एक दिव्य श्लोक है, जिसके एक दिव्य मंत्र है, जिसके करने से हमारे जीवन की अनेक बाधाओं से हमें मुक्ति मिलेगी। क्या? ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ये माँ शैलपुत्री का दिव्य मंत्र है, जिसको हमें करने से हमारे घर में सुख शांति, हमारा व्यवसाय बहुत अच्छा चलेगा और हमारे बच्चों का पढ़ाई, हमारे बच्चों का जीवन सुंदर, सहज और सबल और उन्नति को प्राप्त होगा। माँ शैलपुत्री की कथा बड़ी छोटे से स्वरूप में आपको सुनाती हूं। दक्ष प्रजापति ने मां की बहुत कठोर साधना किया, बड़ा तप किया, मां भगवती को प्रसन्न किया। और मां भगवती को जब प्रसन्न किया तो उन्होंने मां भगवती से कहा कि मैं चाहता हूं कि मुझे वरदान में मेरे घर में आप पुत्री के रूप में जन्म ले। मैं आपको अपनी बेटी के रूप में देखना चाहता हूं। जीव जिस उद्देश्य से साधना करता है, परमात्मा वैसा ही फल उसे प्रदान कर देता है। दक्ष प्रजापति ने मां को पुत्री के रूप में चाहा कि मैं आपको अपनी बेटी बनाना चाहता हूं। कुछ समय के पश्चात दक्ष प्रजापति के यहां पर एक कन्या का प्राकट्य हुआ और जब कन्या का प्राकट्य हुआ तो घर में खुशी आ गई। दक्ष प्रजापति बड़े आनंदित हुए। सहने सहने लता की तरह कन्या बढ़ने लगी। और उधर भगवान शंकर ने मां को स्वप्न में आकर के कहा कि क्या कर रही हो, तुम यहां किस कार्य के लिए आई हो? यहां तो तुम मोहित हो गई हो, इस संसार में आकर अपना कार्य सिद्ध करो। जब उन्होंने याद दिलाया भगवान शंकर ने, आदिनाथ, वो शंभु, वो कल्याण स्वरूप, वो अव्यक्त, वो अनंत अनादि परमपिता परमेश्वर भगवान आशुतोष ने जैसे ही मां को स्वप्न दिया, मां भगवान भोलेनाथ की साधना में लीन हो गई। और उधर जब बच्ची बड़ी हो रही थी, दक्ष प्रजापति के मन में आया कि अरे मेरी कन्या बड़ी हो रही है, मुझे इसके लिए सुयोग्य वर ढूंढना चाहिए। और एक दिन घर में चर्चा हो रही थी कि पुत्री के लिए वर ढूंढा जाए। तो जैसे ही कान में ये आवाज सती के गई तो उन्होंने कहा कि पिता, मैंने अपना वर ढूंढ लिया है। मैं देवों के देव महादेव को अपना पति मान चुकी हूं। मैंने उनका मन ही मन उनका वर्ण कर लिया है। मेरा विवाह तो उनके साथ हो। दक्ष प्रजापति को भगवान शिव पसंद नहीं थे। क्यों? खुले आसमान के नीचे शमशान, जहां पर एक समान दृष्टि से सबको देखा जाता हो, वहां पर विराजते थे। ना कोई गहने थे, ना कोई सुंदर महल था, और शरीर पर वस्त्र के नाम पर बागंबर की छाल थी, गहनों के नाम पर सर्प था, बिच्छू थे जो उनके कानों की शोभा बढ़ा रहे थे, और चलने के लिए नंदी थे, साथ में 2 सेवक श्रृंगी और भृंगी थे। तो उन्हें कुछ रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। विवाह तो कर दिया सती का, लेकिन उन्हें शिव भाए नहीं, बेमन से किया। क्यों? पुत्री से अत्यधिक लगाव था। पुत्री के लगाव में पिता बच्चे की इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसके अनुसार बह जाते हैं, लेकिन मन में जो कशिश होती है वो छुपी रह जाती है, वो दिखाई नहीं देती है।
सती का विवाह कर दिया। सती विवाह होकर कैलाश चली गई। दक्ष प्रजापति ने एक बड़ा विराट कार्यक्रम किया, एक यज्ञ का आयोजन किया। सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया, सभी लोगों के अधिपति को बुलाया गया, सभी देव किन्नर, सभी बड़े बड़े ऋषियों को बुलाया गया, लेकिन उसमें दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव को नहीं बुलाया। और चंद्रमा अपनी पत्नी के साथ में कैलाश से गुजर रहे थे और जाते जाते रोहिणी ने कहा, क्या बड़ी दीदी तुम नहीं चल रही हो पिता के घर, बहुत बड़ा कार्यक्रम है। बोले अच्छा, दक्ष प्रजापति के इतना बड़ा कार्यक्रम और हमारे यहां निमंत्रण नहीं। सती भगवान शिव के पास गई और कही कि मेरे पिता के घर में बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, सभी लोगों से राजा पधार रहे हैं, अधिपति पधार रहे हैं, बड़े बड़े ऋषिवर आ रहे हैं, हम भी चलते हैं। भगवान शिव ने कहा, बिन बुलाई कभी स्त्री को कहीं नहीं जाना चाहिए, चाहे मायका ही क्यों ना हो उसका, कभी नहीं जाना चाहिए। अपमान प्राप्त होता है, कई बार तो जीव मृत्यु तक प्राप्त हो जाती है। लेकिन सती के मन में था कि आखिरकार मेरे पिता ने एक निमंत्रण क्यों नहीं दिया, वो नहीं मानी। भगवान शिव ने कहा, तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ। भगवान शिव ने अपने हाथ से सती के सारे वस्त्रों की पोटली बांधी और नंदी पर बिठा और उनको साथ में एक सेवक के साथ भेज दिया। सती पहुंची, मां ने गले लगाया, लेकिन दक्ष प्रजापति ने मुख फेर लिया। वो भूल गए थे कि जिसकी साधना करके, जिसके स्वरूप का चिंतन करके मैंने तप किया है, और उसी मां से मैंने कहा था कि तुम पुत्री के रूप में मेरे घर में आ जाओ। दक्ष की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया, मोह, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या का पर्दा पड़ गया और उन्होंने पुत्री का सम्मान नहीं किया। और जब दक्ष प्रजापति यज्ञ स्थल की ओर जा रहे थे तो पीछे पीछे सती भी गई। उसने वहां देखा सभी देवताओं का स्थान यज्ञशाला में है, लेकिन आदिदेव अनंत कल्याण स्वरूप भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं है। क्रोधा अग्नि में जलने लगी। उन्होंने कहा, दक्ष, तुम्हारा नाम तो दक्ष है, पर तुम अदक्ष हो, तुम अपने कार्य को सही ठीक से नहीं कर सकते हो। जो इस सृष्टि के ब्रह्मांड नायक है, जो इस सृष्टि को चला रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, जो त्रिदेव है, जो केवल कल्याण ही करते हैं, सहज है, सरल है, उन्हीं को आपने नहीं बुलाया। ये कैसा अपमान आपने कर दिया। और ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने प्राणों को त्याग कर दिया। जब त्याग कर दिया, बड़े कालांतर के बाद फिर भगवान को प्राप्त करने के लिए फिर सती ने जन्म लिया हिमालय के यहां शैलपुत्री के रूप में। तो हम मां सती के इस शैलपुत्री की साधना करते हैं, और जो इसकी साधना करता है उसको, जो कंवारी कन्या मां के नवरात्रि रखती है और शैलपुत्री की साधना करती है, उसको सुयोग्य वर मिलता है, सदा उसे प्रेम करने वाला पति मिलता है, सदा सम्मान करने वाला पति मिलता है, मन चाहा पति मिलता है। तो कन्याओं को पहले नवरात्रों की साधना करना चाहिए ताकि उन्हें भगवान शिव जैसा पति मिले और धन धान्य से परिपूर्ण हो, जिनकी गृहस्थी सुंदर और सुचारू रूप से चले। आइए सभी कन्याएं शैलपुत्री को मनाने के लिए और भगवान शिव को मनाने के लिए प्रथम दिन की साधना करें। ओम हरिओम तत्सत।